हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स जो आपका आया है ना बाबू, ब्रिज कोर्स जो कि 2026-27 क्लास 9th का गणित है, विद्यार्थी कार्य पुस्तिका बिल्कुल नई बुक। तो इसमें से बच्चा पार्टी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो आपको लिस्ट दिया गया अध्याय 1 में संख्या बोध। इसे हम लोग पिछले वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मूलभूत संक्रियाएं। ये आपका अध्याय नंबर 2 है। इसमें आपका टॉपिक इस प्रकार से दिया गया है और इसमें मैं बताने वाला हूँ तीसरा और चौथा सप्ताह पूरा का पूरा कंप्लीट। ये आपका शुरू हो रहा है पेज नंबर 23 से लेकर पेज नंबर 42 तक पूरा का पूरा कंप्लीट। तो बच्चा पार्टी हम लोग सीधे अध्याय 2 मूलभूत संक्रियाएं, इस अध्याय को पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 24 तक पूरा का पूरा कंप्लीट इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, बिल्कुल सरल और एक्सप्लेन के साथ। तो 2.1 जमा, इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। तो जमा क्या होता है भाई साहब, इसे जरा समझते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं या पदों को जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाला परिणाम जमा कहलाता है। इसे धन चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसमें क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं जो होता है ना, उसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद जब हम लोग उसका परिणाम आता है, जैसे विद्यार्थी दो और दो को जोड़ेंगे तो चार आएगा। तो चार जो आता है, जो परिणाम आया, उसी को हम लोग जमा कहते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको जैसा कि दिया है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 टोटल कितना हो गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यही था। चलिए, अब ये जो हमारा दिया था, इसी से रिलेटेड कार्यपत्रक 1 में कुछ क्वेश्चन है, इसे हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी कार्यपत्रक 1 ध्यान से देखो। जमा करें, गिनती संख्या लिखें। ये तो बहुत ही आसान है बच्चा पार्टी, इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। ये देखिए, आपका 1 हो गया, 2 और 3, 3 इधर है। जोड़ना है आपको 1 2 3 4, टोटल का 7 हो गया। तो यहाँ पर आपको 7 लिखना है। यहाँ पर चित्र आपको नहीं बनाना है, बल्कि लिखा हुआ है ना कि संख्या लिखें। जमा करें मतलब जोड़ना। तो 2 यहाँ है, 4 6 8 10, और इधर ये साइड में आपका 2, टोटल का 12 हो गया। बस इसी तरीके से आपका 8, ये आपका 11, ये आपका 5 होगा। और इस बॉक्स में देखिए 2 एप्पल है तो 2 लिखेंगे, सिंपल सी बात। चलिए, ये हमारा कंप्लीट है। इसी तरीके से अब आते हैं बच्चा पार्टी कार्यपत्रक 2 पर। इसमें क्या है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। योग यानी कि इसमें जोड़ना है। तो बच्चा पार्टी ये तो कितना आसान प्रश्न है। आप लोग तो बचपन से ही गणित, जब जब से आप गणित पढ़ रहे हैं, तो तभी से जोड़ घटाव गुना भाग तो कर ही रहे हैं। ये तो हमारा गणित का बेसिक है। तो इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, फटाफट इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग मिलान कर लीजिए। तो चलिए, इसका 7, ये 10, 46, 71, 74, उसी तरीके से 419, 620, 5999, 14,540। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा कार्यपत्रक 2 पूरा का पूरा कंप्लीट। इसी तरीके से अब हम लोग देखने वाले हैं कार्यपत्रक 3, जिसमें कहा है कि नमन ने 800 की मिठाई एवं 550 की टॉफियां खरीदी, तो बताएं कुल कितने रुपये का सामान खरीदा। मान लेते बच्चा पार्टी, अगर आप भी मिठाई वाले दुकान के पास जाते हैं और 800 का आप लोग मिठाई खरीदते हैं, 550 का टॉफी, तो बताइए कितना रुपया हो गया। तो बच्चा पार्टी इसको बनाने का तरीका काफी सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न में आपका मिठाई दिया है 800 रुपये का, टॉफियां कितना दिया है 550 का, कुल राशि दोनों को हम लोग जोड़ करेंगे तो हमारा जमा आ गया 1350। कितना है? 1350। कंप्लीट। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट है। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न, सोहन ने अपनी यात्रा में 855 किलोमीटर की दूरी तय की एवं 625 किलोमीटर ट्रेन द्वारा तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी आपको बताना है। चलिए, इसका बनाने का तरीका देखते हैं कि किस प्रकार से आपको बनाना है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया जाता है उसे हमें लिखना है। तो प्रश्न में क्या दिया है? बस से दूरी है 855 किलोमीटर, ट्रेन से कितना है जी? 625 किलोमीटर, कुल दूरी 655, धन 625, तो हमारा जमा निकल कर आ गया 1480 किलोमीटर। इस तरीके से दूसरा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट,
एक शाला में 1068 छात्राएं एवं 1142 छात्र पढ़ते हैं। तो बताइए कि शाला में कुल कितने छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं? कितने छात्र छात्राएं हैं जो कि अध्ययन करते हैं? बच्चा पार्टी इसका आंसर काफी सिंपल है। तो जो प्रश्न में पहले दिया जाता है उसी को पहले ध्यान में रखो। तो प्रश्न में क्या है? छात्र है 1068, छात्राएं की संख्या 1142, कुल यानी दोनों को जोड़ना है। तो 1068 धन 1142, तो जमा निकल कर आ गया 2210। टोटल हो गया आपका 2210। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वह संख्या तो परिवर्तन उसमें नहीं होता है, इसीलिए हम इसमें टिक लगाएंगे। इसीलिए हम इसमें टिक लगा लेंगे अपरिवर्तित। सीधी सी बात है, किसी भी संख्या में अगर जीरो जोड़िएगा तो उसमें परिवर्तन तो नहीं होता है ना। दो में जीरो जोड़िए तो क्या बदल जाता है? तीन हो जाता है नहीं ना, तो वो तो दो का दो ही रहता है। तो हम लोग सीधा यहाँ पर लिख लेंगे आपका, तो हम लोग सीधा यहाँ पर इसमें अपरिवर्तित में टिक लगाएंगे। जीरो धन जीरो तो जीरो ही आता है, इसका जमा तो जीरो ही आएगा ना। बस सिंपल है। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम लोग कार्य पदक 4 देखेंगे। इसमें 4 अंक वाला जोड़ दिया गया है, तो ये भी काफी सिंपल है, फटाफट आंसर मिला लेते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये पहला प्रश्न जो दिया इसका आंसर होगा 6025, इसका होगा 11837। और ये 3 नंबर जो दिया इसका हो जाएगा 6250, इसका होगा 5962। कितना होगा? 5962। समझ गए? इसी तरीके से आपको भी बच्चा पार्टी आप ही बताइए, ये जो जोड़ घटाव है तो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं? आप तो बचपन से ही पढ़ रहे हो, जब पहला क्लास में थे तभी से जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ रहे हो, तो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं? आप ही बताइए तो। चलिए सीधा से कार्य पदक 5 आते हैं, ये भी तो आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे, तो इसमें भी मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। निम्नलिखित बॉक्स में संख्या भरना है। ये जो आपका बॉक्स दिया यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। तो ये पहला बॉक्स जो आपको दिया है ना, जैसे कि 1 और 7 यहाँ पर लिखेंगे तभी ना 8 होगा। 3 2 5, यहाँ पर आपका 1 होगा तभी ना 4 1 5 होता है। 6 3 9, मतलब ये वाला भी प्रश्न बहुत ही सिंपल ही है। एक और मैं आपको समझा देता हूँ। 5 2 7 हो गया, 6 4, देखिए यहाँ पर आपको कैसे, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर 6 और 4 ही होगा? तो देखिए ये एक साथ होता है लेकिन यहाँ पर 8 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर समझ में आ गया था कि यहाँ पर एक जमा जो था वो यहाँ पर चला आया है, तो इसीलिए यहाँ पर 10 होना चाहिए। तो 6 और 4 हम लोग लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पर 6 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये बॉक्स में आपको 2 और यहाँ पर 1 लिख लेना है। इसी प्रकार से बच्चा पार्टी यहाँ पर आपका 6 होगा, 0 2 और यहाँ पर आपका 1 होगा। चलिए ये वाला कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट है। सीधे अब हम लोग आते हैं 2.2 यानी कि घटा यानी सब्ट्रैक्शन वाला प्रश्न है। जब किसी संख्या से किसी दूसरी संख्या को कम किया जाता है अथवा निकाला जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। इसे ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया ना? किसी दूसरी संख्या को कम किया जाता है अथवा निकाला जाता है तो उसी को हम लोग घटाना कहते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमको क्या है? 3 घटाना, 1 2 3, तो हमारा बचेगा कितना? 1 2 3 ही बच रहा है ना। जो कि यहाँ पर कहा गया है प्रदर्शित चित्र द्वारा संख्या गिनकर घटाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है? तो संख्या गिनकर घटाना है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर संख्या 1 2 3 4 5, 5 में अगर 2 घटाएंगे तो हमारा 3 ही बचेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 2 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 5 भर लेना है। फटाक से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्यपत्रक 7, इसमें 2 अंक वाला घटाव है। 1 अंक और 2 अंक और 3 अंक वाला घटाव दिया गया है। चलिए इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 3 6 15। कार्यपत्रक ये हमारा 7 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 51 239 158 278 होगा। चलिए कार्यपत्रक 7 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं कार्यपत्रक 8। इसमें आपको 4 अंक वाला घटाव दिया गया, ये भी बहुत ही आसान है। आप लोग क्लास 9th में आ गए तो क्या जोड़ घटाव भी नहीं जानते? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। देखिए कार्यपत्रक 8 में यहाँ पर 2646, 2375, सॉरी 2325, यहाँ पर 91, 875, 3288, 601 होगा। इस तरीके से हमारा कार्यपत्रक 8 पूरा का पूरा कंप्लीट बच्चा पार्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं
बचा पार्टी हम लोगों ने काफी आसान तरीके से कार्यपत्रक 8 का पूरा कंप्लीट धांसू तरीके से हो गया है कंप्लीट। मीनू ने 400 मीटर कपड़े में से 225 मीटर कपड़ा काट लिया। बताएं कितने मीटर कपड़ा बचा। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में जो दिया है उसे सबसे पहले हमको लिखना है। तो कुल कपड़ा दिया है कितना, 400 मीटर। कटा कपड़ा कितना है, 225 है ना, तो 225 लिखेंगे। अब हमें पूछा गया था शेष कपड़ा, तो दोनों को क्या है, हमें घटा देना है। 400 में 225 घटाएंगे तो 176 मीटर बचेगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन, साधना के पास 5800 थे, 1325 की किताबें खरीदी, 25 का पेन खरीदा। बताए उसके पास अब कितने रुपये शेष बचे। मान लीजिए बच्चा पार्टी आप दुकान जाते हैं, 1325 रुपये का किताब खरीदे और 25 रुपये का पेन खरीदे, तो टोटल कितना हो गया। तो देखिए इसको बनाने का तरीका, क्वेश्चन में आपको दिया है कुल रुपया 5800, खर्च कितना हुआ है, तो 1300 को 1325 का किताब है, 25 रुपया का पेन है, तो 1350 हो जाएगा पूरा का पूरा। अब हमें शेष रुपया बचाना है कि मेरे पास कितना बचा, तो 5800 में 1350 को घटा देंगे तो आंसर निकल कर आएगा 4450। कितना आएगा जी, 4450। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8394 और 8984 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है, हमें पूछा गया है। तो देखने पर ही पता तो चल रहा है कि ये संख्या बड़ा है हमारा। अब आपको यह भी बताना कितना बड़ा है, तो इसको बनाने का तरीका है, आप लोग जो ये एरो देख रहे हो, जिस साइड ये एरो मुड़ा होता है वो संख्या छोटा होता है। समझ में आ गया। अब अंतर निकालना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है, तो हमारा निकल कर आ गया 590। यानी 8984, 8984 बड़ी है, या 8394 से 590 बड़ी है। कितना, 590 बड़ी है। इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चा पार्टी। प्रश्न संख्या 4, किन्हीं दो संख्याओं का योग 50,000, यदि उनमें से एक संख्या 35,000, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगा। इसको बनाने का तरीका, हम लोग 50,000 में 35,000 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दो संख्याओं का योग प्रश्न में दिया है 50,000, एक संख्या दिया गया है 35,000, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 50,000 में 35,000 को घटा देंगे तो आंसर आएगा 15,000। कितना जी, 15,000। इस प्रश्न का सही आंसर 15,000 होगा। अगला प्रश्न है, 3895 में कितना जोड़े कि 3995 प्राप्त हो। तो क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देना है, तो हमारा पता चल जाएगा ना। तो देखिए 3895 में जोड़ने वाली संख्या 3995 में 3895 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारा 100 निकल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग 3895 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा 3995 प्राप्त होगा। अगला, एक पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी थी, सभी चिड़िया उड़ गई, अब पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं। भाई साहब ये तो फनी क्वेश्चन है। अगर एक पेड़ है उस पर 3 वो चिड़िया बैठा है, तीनों उड़ ये गया तो बचेगा 0 ना। तो हम लोग इसको इस तरीके लिखेंगे। तो बचा पार्टी इसे हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले पेड़ पर 3 चिड़िया बैठी थी, सभी चिड़िया उड़ गई, तो इसका उत्तर होगा 0, कोई चिड़िया नहीं है उस पर अब। चलिए इसी तरीके से लिख लेना है आपको। तो हाँ जी बच्चा पार्टी, कार्यपत्रक 10 में आ गए हैं। कुछ प्रश्नों के हल एक से अधिक हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो भी सही होगा, बस वही बोला गया है। तो आपको इसमें क्या है, घटाना। ये भी तो आप लोग, मुझे लग रहा है कि क्लास 4 में बहुत ये सब प्रश्न दिया जाता था। तो चलिए इसे फटाफट मैं बता दूंगा आंसर, आप लोग मिलान कर लेना है। तो जो भी खाली बॉक्स है उसे ध्यान से देख लो और आसानी तरीके से इसे फिलअप कर लेना। इसी तरीके से दूसरा नंबर वाला ये आपका रहा, ध्यान से देख लो बच्चा पार्टी और आसान तरीके से फिलअप कर लेना है, और इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। बस वही ना, वो खाली बॉक्स को भरना था आपको। ये 3 नंबर वाला जो प्रश्न है, देखिए मैंने यहाँ पर एक गलती क्या था कि जो भरना था उसको मैंने हाईलाइट किया था, पर क्या हो गया ना कि गलती से वो इरेज हो गया है, यानी कि मिट गया।
तो आप लोग आसान तरीके से इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है? कि कहाँ पर आपका खाली है और कहाँ पर आपको कौन-सी संख्या भरना है। चलिए, इसमें आपका कार्यपत्रक जो 10 आपका दिया था उसमें 6 क्वेश्चन था। इसे भी हम लोगों ने फटाफट कंप्लीट कर लिए हैं। बचा बाकी अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं 2.3 इसमें है गुणा। इंग्लिश में इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए सबसे पहले किसी एक ही संख्या या वस्तु को बार-बार जोड़ना गुना कहलाता है। इसे गुण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी संख्या का एक निश्चित गुना उस संख्या को उतनी बार जोड़ने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि 3 और 4, 3 को 4 बार जोड़ते हैं तो उसका उत्तर 12 प्राप्त होता है। तो हम लोग 3 गुने 4 12 करेंगे, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ेगा कि 3 धन 3 धन 3 धन 3 ये तो लंबा प्रोसेस हो जाता है तभी ना हमारा 12 आता है। तो इसीलिए आपको पता चल गया ना बच्चा पार्टी कि गुणा और जोड़ में क्या अंतर है? दोनों से हम एक ही चीज़ निकालते हैं, लेकिन गुणा में क्या होता है कि वो आसान हो जाता है। का तरीका अपनाते हैं। अगर वही देखिए बच्चा पार्टी यहाँ पर 3 को 4 बार जोड़ेंगे, तो हमारा 12 आएगा। तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि 3 गुने का 4 कर देंगे। 3 गुने का 4 तो सीधा हमारा 12 आएगा। इस प्रकार 0 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 0 0 इसीलिए बच्चा पार्टी किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं, तो उसका मान 0 ही आता है। चलिए तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कार्यपत्रक 11 में दिया है। नीचे दिए प्रश्नों में बताएं कितने गुना एवं गुना के रूप लिखें। गुना के रूप देखिए पहला प्रश्न ही आप लोग ध्यान से देखिए। टोटल का आपको 3 बॉक्स दिया गया है। सभी एक-एक बॉक्स में 2-2 गेंद है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखेंगे। बॉक्स की संख्या कितना है जी 3। यहाँ पर ध्यान दो बॉक्स की संख्या 3 है तो दोनों को गुना करेंगे 6 आंसर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स में 5 चॉकलेट है। 2 बॉक्स में, एक में 5 है तो 2 में गुना करिए सीधा-सा तो 10 आता है। देखिए एक बॉक्स में 3 गो एप्पल है और बॉक्स की संख्या 4 है तो 4 गुने 3 करेंगे तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा पार्टी फटाक से अब हम लोग कार्यपत्रक 12 को कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में बताएं कितने गुना एवं गुना के रूप में लिखें। जैसे कि 5 धन 5 धन 5 ये तो लंबा प्रोसेस हो जाता है सीधा हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 गुने 3 बराबर का 15। वही बच्चा पार्टी यहाँ पर जो तरीका आपको बता रहा हूँ उसी तरीका से बना लेना है। तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 गुने 3 करेंगे तो आंसर आएगा 15। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 7 धन 7 धन 7 यानी 4 बार है तो ये तो लंबा प्रोसेस हो जाता है तो सीधा हम लोग 7 गुने 4 करेंगे तो 28। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम देखिए 40 कितना बार है 5 बार तो 40 गुने 5 करेंगे 200 आ जाएगा। 11 यहाँ पे देखिए 4 बार आया है तो 11 गुने 4 करेंगे तो 44 आएगा। 33 यहाँ पर 2 बार आया है तो 33 गुने 2 करेंगे तो 66 आएगा। 0 देखिए यहाँ पर कितना है 2 4 5 बार आया है तो 0 गुने 5 करेंगे तो 0। अभी अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। फटाफट से कार्यपत्रक 13 को कंप्लीट करते हैं। ये गुना करने वाला ये तो बचपन से ही आप लोग गुना कर रहे हो तो फटाफट इसका आंसर ही देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 16 30। किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 आता है। इसका होगा 288 216 375 828 1560 और यहाँ पे इसका होगा 3200 21,600 4180 इसका हो जाएगा 20,000। और भी प्रश्न दिया है भाई साहब 4848 8,000 40 50,000 इसका होगा 12,915। इस तरीके से कार्यपत्रक 13 को कंप्लीट कर लेना है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी अब हम लोग देखने वाले हैं कार्यपत्रक 14 जो कि हमें जीरो वाला गुना करना है यानी संख्या तो दिया लेकिन उसमें जीरो भी दिया है। देखिए जीरो वाला जो गुना होता है उसका यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको 300 गुने 200 एक रफ कॉपी में आपको क्या करना है 300 लिखना है फिर आपको क्या करना है गुने का 100 लिखना है फिर आपको गुना करना ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ उसी ट्रिक के अनुसार आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको उतना लंबा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको क्या लिखना है यहाँ पर 3 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है। बस 4 जीरो बैठा दीजिए। अगर इस प्रकार से अगर कहीं पर भी गुणा करने का रहेगा ना, तो आपको उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। केवल 3 लिखिए, जितना जीरो है उतना जीरो वहाँ पर बैठा देना है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पर दिया गया है, तो 15 सीधा से यहाँ लिखिए आप। 15 यहाँ पर लिख लीजिए। तो 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, टोटल का 3 जीरो। तो हो गया सीधा।
और यहाँ पर भी देखिए उसी तरीके से 41,000 गुने का 5 है ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 41,000 गुने 5 आपको नहीं करना है, बल्कि 41 गुने 5 करना है। तो 41 गुने 5 करते तो हमारा 205 आता है और 3 गो जीरो जो है 3 गो जीरो हम लोग केवल बैठ लिख देंगे। समझ में आ गया ना? इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये 30 गुने 20 गुने 200 नहीं करना है, बल्कि 3 गुने 2 6 हो गया, 6 दूनी 12। तो 12 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, तो टोटल का 4 जीरो, तो 4 जीरो यहाँ पे लिख लेंगे। बस 1,20,000 आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, तो फटाफट आंसर देख लेते हैं। ये इसी तरीके से आप देखिए 15 गुने 2 करेंगे 30 और 3 गो जीरो। यहाँ पर भी वही करना है। इसका 64,000, इसका होगा 2 लाख, सॉरी 20 लाख। किसी भी संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो ही आता है। तो बच्चा बेटे ये वाला प्रश्न हम लोग काफी आसान तरीके से पूरा का पूरा सोल्व कर लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले कार्य पत्रक कौन सा? तो कार्य पत्रक 15। एक दुकानदार के पास दूध के पैकेट के 15 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में दूध के पैकेट की संख्या 25 हो तो बताएं कुल कितने दूध के पैकेट होंगे? चलिए भाई साहब, आपको तो दुकानदार तो नहीं बनना है ना, फिर भी दुकानदारी के जैसा तो समझदारी रखना होगा। सामान खरीदने तो जाएंगे ही आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। एक बॉक्स में दूध के पैकेट है 25। कितना दिया है जी? 25। कुल बॉक्स की संख्या है हमारा 15। कुल दूध के पैकेट निकालने के लिए 25 गुने 15 करेंगे तो हमारा 375 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दुकानदार के पास कुल 375 दूध के पैकेट हैं। अगला, एक पेन की कीमत 12 रुपया है। यदि 20 पेन खरीदने हैं तो कितने रुपये देने पड़ेंगे? बच्चा पार्टी, अगर मान लीजिए आप किताब वाले दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपसे कहते हैं कि एक पेन का दाम 12 रुपया है और आपको 20 पेन खरीदना है, तो टोटल कितना होगा? चलिए, एक पेन की कीमत 12, कुल पेन 20, दोनों को गुना करेंगे। 12 गुने 20 नहीं करिए, 12 गुना 24 कर लीजिए। 24 आ गया, एगो जीरो बैठा दीजिए, 240 हो गया। यानी 20 पेन खरीदने के लिए 240 रुपये देने होंगे। हाँ जी बच्चा पार्टी, यहाँ पर देखिए रोहित के पास 800 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 15 किताबें हो तो बताएं किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी? कुल पृष्ठ संख्या तो इसको हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में दिया है एक किताब में पृष्ठों की संख्या 800। पृष्ठों का मतलब होता है पेज। 800 है, कुल किताब 15 है, तो कुल पृष्ठ कितना हुआ? 800 गुने 15 करिए। भाई साहब, 800 गुने 15 हम लोग नहीं करेंगे, हमको तरीका पता है। सीधा 15 गुने 8 करेंगे। 15 अठी 20 से हो गया, दो गो जीरो यहाँ पर सीधा लिख लेंगे तो 12,000 हो जाएगा। यानी 15 किताबों में कुल 12,000 पृष्ठ होंगे। राहुल एक कंपनी में काम करता है, उसे एक दिन के 4,000 रुपये मिलते हैं। अगर वह 90 दिन काम करता है तो वह कितना कमाएगा? यहाँ पर पूछा है कि वह कितना कमा लेगा। अगर एक दिन में 4,000, एक दिन की मजदूरी 4,000, कुल दिन 90 है, कुल कमाई 4,000 गुने 90 करना है। तरीका पता है ना? जो अगर किसी भी संख्या में अगर जीरो दिया है तो सीधा 9 गुने 4 करेंगे, 9 चौक 36 हो गया ना। अब देखिए कितना जीरो है, 3 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर, तो 4 गो जीरो लिख लीजिए। यानी 3,60,000 की कमाई हुई। राहुल 90 दिनों में 3,60,000 रुपया कमाएगा। हाँ जी बच्चा पार्टी, कार्यपत्रक 16 में आ गए हैं। एक मिठाई की दुकान में कुछ मिठाइयों के मूल्य इस प्रकार से दिया गया है। लड्डू का दाम है 300 रुपये प्रति किलो, बर्फी का 850 रुपये प्रति किलो, जलेबी का 180 रुपये प्रति किलो, गुलाब जामुन का 500 रुपये प्रति किलो, केरा का 250 रुपये प्रति किलो, रसगुल्ला का 175 रुपये प्रति किलो। अब आपसे नीचे में शानदार तरीके से इसे सोल्व करते हैं। 1 किलोग्राम लड्डू का मूल्य है 300 रुपया, तो 3 किलोग्राम का 300 गुने 3 करेंगे तो 900 आएगा। कठिन लग रहा है तो 3 गुने 3 करिए ना, 9 आया, 2 जीरो लिख दीजिए, 900। आई होप पहला प्रश्न आपका कंप्लीट है। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 12 किलोग्राम हमें, सॉरी 12 किलो हमें जलेबी खरीदना है। 1 किलो जलेबी का दाम 180 रुपया है। उसको बनाने का तरीका सबसे पहले लिखेंगे 1 किलोग्राम जलेबी का मूल्य 180 रुपया, तो 12 किलोग्राम का मूल्य 180 गुने 12 करेंगे तो हमारा 2160 रुपया होगा। 2160 होगा, सीधा 12 गुने आपको 18 करना है और एगो जीरो लिख देना है।
जीरो अगर किसी भी संख्या में देखिएगा ना बच्चा पार्टी, जीरो रहेगा ना, तो वो वाला आपको गुना करने में बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ट्रिक भी मैं आपको बता दिया हूँ। तीसरा नंबर है 10 किलोग्राम रसगुल्ला। तो चलिए 1 किलोग्राम रसगुल्ला का मूल्य ₹175, 10 किलोग्राम का मूल्य 175 गुणे 10 करिए तो 1750 हो जाएगा। सीधा 175 यहाँ पे लिख लीजिए और जीरो यहाँ पर एक लिख दीजिए, सीधा 1750 हो गया। 5 किलोग्राम गुलाब जामुन, 5 किलोग्राम गुलाब जामुन का दाम बताना है। चलिए 1 किलोग्राम गुलाब जामुन का मूल्य 500 रुपये है। 5 किलोग्राम का मूल्य 500 गुणे 5 करेंगे तो 500 नहीं, सीधा 5 गुने 5 करिए, पचे 25 हो गया, 2 को जीरो लिख दीजिए, 2500 होगा। 4 किलोग्राम बर्फी का दाम बताना है, 4 किलोग्राम बर्फी। 1 किलोग्राम बर्फी का मूल्य है 850 रुपये, तो 4 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? तो 850 गुने 4 करेंगे तो हमारा आएगा 3400 रुपया। कितना जी? 3400 रुपया। अगला प्रश्न है 8 किलोग्राम पेड़ा। 8 किलोग्राम पेड़ा, तो 1 किलो का दाम 250, 8 का दाम 250 गुने 8 करिए। बनाने का तरीका देखिए, 25 गुने 8 करेंगे, 25 चौका से 200 हो जाता है और एगो जीरो यहाँ पे लिखेंगे 2000। किसी भी संख्या में अगर जीरो दिया रहेगा तो समझिए वो वाला गुना करना वेरी सिंपल, बहुत ही आसान होता है। चलिए ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। भाग, इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। किसी संख्या को दूसरी संख्या से बराबर बराबर बांटने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। यह गुना की विपरीत प्रक्रिया, अर्थात किसी संख्या को सतत घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है। जैसे कि 6 रोटियां 2 लोगों में बांटना है तो 6 भागा 2 करेंगे तो 3, यानी प्रत्येक एक एक यानी प्रत्येक लोगों को एक 3-3 रोटियां मिलेगी। तो वही यहाँ पर समझाया गया है, अतः 3 रोटी प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी। समझ में आ गया? तो चलिए अब ये वाला थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम लोग भाग करते हैं ना, तो ये वाला आपका जो दायां वाला जो भाग है इसे हम लोग भागफल कहते हैं। बायां वाला जो भाग होता है इसे भाजक कहते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला संख्या, इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। नीचे वाला जो संख्या हमारा बच जाता है उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। और एक ये आपका फॉर्मूला है, कहीं पर काम आएगा। भाज बराबर भाजक गुने भागफल धन शेषफल होता है। भाज क्या होता है जी? जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 17 अगर देखें तो हमारा क्या है? भाज्य है। क्योंकि हम लोग 17 में भाग दे रहे हैं, कितने से? 2 से। और यहाँ पर भाजक देखिए, भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है, तो हम लोग भाग कौन से दे रहे हैं? तो 2 से ही दे रहे हैं ना। 17 का भाग 2 से दे रहे हैं, तो हमारा भाजक यहाँ भाजक कहलाती है, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से भागफल, जब हम लोग जितनी बार भाग जाता है भागफल कहलाता है। यहाँ पर जो हमारा 8 है वो हमारा भागफल है। शेषफल प्रक्रिया के पश्चात भाजक से छोटी संख्या बचती है तो उसे शेषफल कहते हैं। ये हमारा देखिए, भाजक से अगर छोटा संख्या बच गया तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, यानी भाजक से छोटा है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। नोट किसी नोट किसी संख्या को शून्य से विभाजित करना भी परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। उदाहरण में अगर 5 भागा 0 करेंगे तो हमारा परिभाषित नहीं होगा। चलिए इसी से रिलेटेड अब हमारा कार्यपत्रक 17 है। निम्नलिखित में भाग में भाज, भाजक और भागफल आपको बताना है इस तालिका में। हाँ जी बच्चा पार्टी, इसे फटाफट से कंप्लीट कर लो। यहाँ पे देखिए, भाज आपका कौन सा है? 12। और भाजक क्या होगा जी? 4, तो 4। भागफल 3, 3। वही यहाँ पे देखिए, भाज आपका 3 से 5 आपका हो जाएगा भाजक, 6 भागफल। 24 भाज, 6 भाजक, 4 भागफल। 100 भाज, 2 भाजक, 50 भागफल। 35 भाज, 7 भाजक, 5 भागफल। इस तरीके से आपको ये वाला तालिका को पूरा का पूरा आसान तरीके से कंप्लीट करना है। तो मेरे बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखने वाले कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 18 भाग करना है आपको। देखिए इस तरीके से दिया है, 3। हम लोग 12 में भाग दे रहे हैं, किससे? 3 से। तो बनाने का तरीका देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर 12 में भाग दे रहे हैं किससे? 3 से। तो 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 12, यहाँ पर हमारा शेषफल 0 है। और यहाँ पे देखिए, 18 में 6 से भाग दे रहे हैं। 18 में 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 तिया या 18, यानी भागफल तो 3 आएगा, लेकिन इसका शेष
शेषफल 0 है। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 5। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर 99 में 9 से भाग देंगे तो 11 आएगा। 2500 में 5 से भाग देंगे तो 500 आएगा। 144 में 16 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 100 में 50 से भाग देंगे तो 2 आएगा। देखिए 1 0 से 1 0 खल्लास। 5 दूनी 10 तो 2 ही आया ना। इसी तरीके से हम देखिए 1 0 से 1 0 खल्लास। 2 से भाग देंगे 1000 में तो 500 आएगा। अगर किसी भी संख्या में देखिए यहाँ पर हमको 0 में भाग देना है किससे 100 से, तो इसका 0 ही आएगा ना। 0 तो है ही और भाग देना हमें 100 से, तो इसका आंसर 0 आएगा। और हमें 6 आपको संख्या दिया है और भाग देना हमें 0 से, ये तो संभव ही नहीं है। तो बचा पार्टी अब हम लोग यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। कार्यपत्रक 19 देखने वाले हैं। 636 में भाग देना है 6 से। 636 में भाग देना है 6 से, तो इसका आंसर आएगा 106। इसका होगा 105, इसका होगा 102, इसका होगा 1011, इसका होगा 101, इसका होगा 31। सीधे आंसर ही बता रहा हूं। अगर आपको मन कर रहा है कि इस प्रकार से बनाने का तो आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 636 लिख देंगे। आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि सीधा आंसर मैं बता दिया हूं, जैसी आपकी इच्छा। भाग करना तो आप लोग जानते ही हैं। इसका होगा 3, इसका हो जाएगा 580। चलिए ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट है। यानी प्रश्न कार्यपत्रक 19 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बचा पार्टी अब हम लोग देखने वाले हैं कार्यपत्रक 20। अगर बचा पार्टी बुक वालों ने इस प्रकार से पहले ही इस तरीके से दे दिया है तब तो हमको प्रोसेस से सोल्व करना पड़ेगा। इसमें हम सीधा आंसर नहीं बताएंगे, विधि भी बताएंगे। और इसमें आपको भागफल और शेषफल दोनों बताना है। देखिए यहाँ पर भागफल और शेषफल दोनों। तो सबसे पहले प्रोसेस देखेंगे कि इसे किस प्रकार से बनाना है। आई होप आप लोग ये वाला पहले से ही। तो देखिए हमें 3617 में 7 से भाग देना है। तो सबसे पहले 7 पचे 35, बच गया 1। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे 11। 7 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आता है, लेकिन एक ही बार पढ़ना है क्योंकि इससे तो हमें कम ही रखना है ना। तो यहाँ पर 11 से 7 घटेगा तो बचेगा 4, तो यहाँ 47 होगा। 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 7 6 42, यानी यहाँ पर 5। तो हम लोग लिखेंगे कि भागफल देखिए कितना आया 516, तो 516। शेषफल आ गया 5, तो हम लोग 5 लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 46 और 35 में 12 से भाग देना है, तो हम लोग 12 का टेबल सबसे पहले 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तिया 36। तो यहाँ पर 46 में 36 को घटाएंगे तो 10 बचेगा, यहाँ पर 3 यानी 103 हो गया। तो 12 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 12 8 96 होगा। तो 3 से 8 घटेंगे तो यहाँ 103 में 96 को घटाएंगे तो हमारा 7 बचता है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो 12 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 12 छक 72, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। तो यानी कि हमारा भागफल हो गया 386 और शेषफल हो गया 3। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 9876 में हमें 15 से भाग देना है। तो 15 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 15 छके 90, 8 जो यहाँ पर 8। 98 में 90 घटेगा तो 8 ही बचेगा ना, तो यहाँ पर 7 हम लोग लिखेंगे। 15 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 15 पचे 75, तो 7 में से 5 घटेगा तो 2, 8 में से 1 घटेगा तो बचेगा, 8 में से 7 घटेगा तो बचेगा 1, यानी ये हमारा हो गया 126। तो 15 का टेबल अब हमको 8 बार पढ़ना है, तो 15 8 20 से यानी 120। तो 126 में 120 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा। तो भागफल हो गया आपका 658, शेषफल हो गया हमारा 6। चलिए ये वाला प्रश्न हमारा फिनिश। अब यहाँ पे देखते हैं 2468 में हमें 24 से भाग देना है। तो सबसे पहले 24 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो ये आपका 24 में 24 यानी 0 हो गया। फिर 6 लिखेंगे। जब हम लोग सीधे दो संख्या नीचे लिखते हैं तो हमें क्या है भागफल में 0 लिखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सीधा दो संख्या को नीचे लिखे हैं इसलिए। 68 24 का टेबल एक ही, 24 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 48। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी कि हो गया भागफल 102, शेषफल हो गया 20। 102 यहाँ पर होगा आपका 2। इस तरीके से हमारा हमारा ये वाला प्रश्न पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कार्यपत्रक 21 कौन सा रहने वाला है बच्चा पार्टी। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कार्यपत्रक 21 को। एक स्कूल में 4321 किताबें हैं। अगर उन्हें 12 कक्षाओं में बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक कक्षा में कितनी किताबें मिलेगी एवं कितनी शेष होगी आपको बताना है। चलिए जो सबसे तो बच्चा बाटे पहले प्रश्न को ध्यान से देख लो। जो प्रश्न में दिया गया है उसी को पहले हमें लिखना है।
तो सबसे पहले कुल किताब दिया 4321, कुल कक्षाएं 12, तो हमें 4321 में भाग करना है 12 से, यानी कि हमारा निकल कर आएगा 360, शेष बच गया एक। यथा प्रत्येक कक्षा को 360 किताबें मिलेगी तथा एक किताबें शेष रहेगी। चलिए ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट है। बचा पाठी प्रश्न 2, एक व्यापारी 2468 रुपया तो अपने 4 कर्मचारियों को बराबर बोनस के रूप में देना चाहता है, तो प्रत्येक कर्मचारी को कितना बोनस मिलेगा? अगर बराबर बराबर बांटना है तो हमें तो भागा करना होगा। तो कुल बोनस 2468, कर्मचारी कितना है जी 4, तो दोनों को भाग करेंगे तो 617 आएगा, यानी प्रत्येक कर्मचारी को 617 बोनस मिलेगी। कितना? 617 रुपये का बोनस मिलेगा। बंटी के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि बंटी उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है, तो बताए प्रत्येक को कितने कंचे मिले? प्रतीक को बताना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है पहले वो आपको लिखना है। कुल रुपया, सॉरी यहाँ पे रुपया कैसे हो गया? बच्चा पार्टी थोड़ी सी मुझे माफ करना, यहाँ पर 560 कंचे है तो आपको लिखना है कि कुल कंचे, रुपये की जगह आपको कंचे लिखना है, ठीक है? तो 560, इसको कट कर देता हूँ। 560 हो गया, दोस्त कितना है 8, तो 560 भागा 8 करेंगे तो 70 आएगा, यानी प्रत्येक दोस्त को 70 कंचे मिलेगा। रुपये की जगह आपको कंचे लिखना है। थोड़ी सी टाइप में विद्यार्थी गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बच्चा पार्टी प्रश्न 4, 800 फूलों से 20 मालाएं बनाई जाती है। यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान है, तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो बच्चा पार्टी। कुल फूलों की संख्या 800 है और फूल से ही तो माला बनता है, तो कुल माला 20 है। प्रत्येक माला में फूलों की संख्या बताना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि जितना भी माला बना है सभी में बराबर बराबर फूलों की संख्या है। तो हम लोग सीधा भाग करेंगे, 800 भागा 20 यानी 40 आएगा। इसको बनाने का तरीका, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से भागा करेंगे 8 तो 4, एगो जीरो बैठा देंगे 40, यानी प्रत्येक माला में 40 रुपये, 40 फूल होंगे। कितना होगा? 40 फूल होंगे। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, अर्जुन एक साल में 3480 मसाला छाछ की बोतलें बेचता है, तो एक महीने में कितने बेचता है बताइए? एक महीने में पूछा है ना, तो देखिए इसको बनाने का तरीका। एक वर्ष में बेची गई बोतल 3480 रुपया है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये तो आपको भी पता है। एक महीने में बेची गई बोतल है, तो सीधा हम लोग 3480 भाग 12 से करेंगे तो हमारा 290 आएगा। यथा अनुज एक महीने में 290 मसाला छाछ की बोतलें बेचता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट है, तो आगे का प्रश्न अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चा पार्टी हम लोग देखेंगे पूर्णांकों पर संक्रियाएं। इसमें आपका जोड़ घटाव गुना भाग, अभी तक जो हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग पढ़े हैं, अब इसमें आपका क्या सभी मिला हुआ रहेगा। पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसीलिए यह ध्यान रखें कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती है और चिन्ह वही रहता है। जैसे कि ऋण 2 ऋण 4, तो टोटल हो गया आपका ऋण 6। अगर सिंपल सी बात समझे बच्चा पार्टी, आप किसी अपने दोस्त से 2 रुपया उधार लिए, फिर अगले दिन आप 6 रुपये 4 रुपया और उधार ले लिए, तो टोटल तो 6 ही हो गया ना। तो वही यहाँ पर तरीका है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, असमान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में हमेशा घटती है तथा चिन्ह बड़ी संख्याओं का लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 4 जो हमारा क्या है वो धन में है। अगर धन में कोई संख्या होती है तो उसे हम लोग क्या है, धन लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जो ऋण में होता है उसे लिखना पड़ता है। तो संख्या बड़ा कौन सा है? ऋण वाला बड़ा है, तो हमारा ऋण 2 होगा। गुना में चिन्हों वाली संख्याओं का गुना निम्न प्रकार से होता है। अगर हम लोग ऋण में ऋण से गुना करेंगे तो हम इसमें भी हमारा धन आएगा। ऋण में धन से गुना करेंगे तो ऋण, धन में ऋण से गुना करेंगे तो ऋण। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता वहां धन का चिन्ह माना जाता है। किसका चिन्ह बच्चा पार्टी? तो धन का चिन्ह माना जाता है। आइए अभी जो हम लोग ये वाला थ्योरी पढ़े हैं, इससे
संबंधित नीचे में प्रश्न आपको दिया है। कार्यपत्रक 22, कार्यपत्रक 22 है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़े, जो संख्या बड़ी होगी उसकी चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो बड़ा तो संख्या हमारा ऋण वाला है, तो ऋण 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर गुना करना है। अभी हम लोग पढ़े ना कि माइनस ऋण को ऋण से गुना करेंगे तो हमारा धन आता है। तो देखिए ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में, तो ऋण ऋण खत्म, तो हमारा 3 बचेगा। 40 में 40 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 0 में अगर 15 को घटाएंगे तो 0 हमारा क्या है, नाहिन। तो अगर बड़ी संख्या तो हमारा ऋण वाला 15 है, तो यहाँ -15। यहाँ पर भी वही हाल है कि ऋण 63, ये बड़ी संख्या तो ऋण 63 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा भाग में दिया है, भाग में है ना, तो अभी अभी हम लोग पढ़े कि ऋण ऋण होता है तो वो धन में हो जाता है। कैसे, देखिए माइनस ऋण और ऋण ये कट गया तो हमारा बच गया 4 और 2, 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 ही बचेगा ना। उसी तरीके से आप देखिए ऋण को ऋण से गुना करेंगे तो हमारा हमेशा धन आता है। 79 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 79 ही आएगा। अब हम लोग सीधा बच्चा पार्टी कार्यपत्रक 23 और कार्यपत्रक 24 करेंगे, उसके बाद ये वाला अध्याय भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सरल करें, ऋण 15 भाग में ऋण 5 दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा जी, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में, तो ऋण ऋण कट गया तो 15। अभी अभी तो हम लोग पढ़े हैं बच्चा पार्टी, अगर ऋण ऋण रहता है तो वो हमारा धन बन जाता है। तो 15 भाग 5 करेंगे तो 3 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऋण यहाँ पर भी है, ऋण यहाँ पे, तो ऋण ऋण कट गया तो 25 25 5 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 36 भागा ऋण 12 यहाँ पर दिया है ना, लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या है, धन में है, और ये हमारा ऋण में है, तो धन ऋण तो ऋण ही होगा। तो चलिए 12 भागा 36, 36 में 12 से भाग देंगे तो हमारा ऋण 3 आता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए दोनों फिर से ऋण में दिया है, तो ऋण ऋण क्या होता है, धन। तो 40 में 40 को 10 से भाग देंगे तो हमारा 4 निकल कर आएगा। तो बच्चा पार्टी अब हम लोग देखने वाले हैं कार्यपत्रक 24, इसे हमको हल करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए ये भी ऋण में आपको दिया, ये भी ऋण में, जब ऋण को ऋण से गुना करते हैं तो वो हमारा धन हो जाता है। ऋण 3 गुने ऋण 8 करेंगे तो हमारा 24 आएगा, तो यहाँ 24 हो गया। अब वही आप देखिए एक हमारा ऋण में है, एक हमारा धन में है, तो हमारे यहाँ पर ऋण होगा, तो माइनस ऋण 12 होगा। अब दोनों को हम लोग कट करेंगे, 12 दूना 24, यानी ऋण 2 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो इसका तरीका एक और हो सकता है, ये वाला देखिए 5 से सीधा आपको 25 25 5 बार में आपको कट कर देना है। अब ये भी आपका ऋण में है, ये भी ऋण में दिया गया है, तो इसको इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ऋण ऋण कैंसिल होगा, तो 3 से 15 5 बार में, यानी कि अब हमारा यहाँ पर 5 हो गया, ये भी हमारा 5, तो दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो 25 25 आएगा। बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर ध्यान दो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर देखिए हम लोग पहले पढ़े हैं कि अगर दो संख्या ऋण में दिया होता है, ऋण 2 गुने ऋण ऋण गुने ऋण करते हैं तो हमेशा वो धन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 बार आया है तो ये दोनों तो हमारा धन बन जाता है कि ऋण 2 गुने ऋण 6, तो हमारा ये तो हो जाता है 12। लेकिन फिर तो यहाँ पर ऋण 8 है ना, तो अब हमको गुना करेंगे ऋण 8 से, अगर हम लोग गुना करेंगे ऋण 8 से तो हमारा 12 ठीक 96, ऋण 96 होगा, 12 तिया 36। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ तक मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग अध्याय 3 को कंप्लीट करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लोगों की लाइक की संख्या बहुत कम होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए, और आपका अपना सौरभ भैया मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।